विजय कुमार इस समय बहुत खुश नजर आ रहे हैं। का करी हम कहे टीवी मोबाइल चलावे हमका उबर नहीं करे रह गए बुद्धू। हम कहे अपने अंदर ट्रांजिस्टर भरे ही वही चालू कर दी। सही बात है। विजय कुमार ऐसा मेरा विचार है, सोचते सोचते मेरा सर दर्द करता है, मैं थोड़ा आराम करता हूं। अरे पिताजी इन्हें रोकिए, उस बेचारी को क्यों मार रहे हैं? तो बापूजी आपसे आरज़ू है यही, बापूजी आपसे आरज़ू है यही, इनके ऊपर करम की नजर कीजिए, और नौकरी को इनको और दे दो यहाँ, इनके ऊपर दया की नजर कीजिए। और नौकरी को इनको अब दे दो यहाँ, इनके ऊपर दया की नजर कीजिए। चित्रकला इन्हें नौकरी दे दो। जी पिताजी। तो बेटी सुनो ध्यान से बात को, नाम इनका तूने बताई नहीं, कौन है ये, कहाँ का रहने वाला है ये, साफ शब्दों में बेटी समझाई नहीं। इनका नाम क्या है? पिताजी इनका नाम है जीवन, और ये जिला जमुनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा पिताजी क्या बताऊं, जैसे मैं बगीचा घूमने गई और जैसे बगीचा में पहुंची, हुआ क्या? ओ विजय कुमार, ये बगीचा में क्या करने गया था? मैं पूछ रहा हूँ। वो लड़की के बगीचा था, ये क्यों? अरे आप विजय कुमार पागल हो गया है। ये मार रहे उन्हें। विजय कुमार तुम इधर आओ, जरा बताओ, मेरी बेटी चित्रकला कह रही है नौकरी दे दो, कौन सी सीट खाली है? पिताजी समय बगीचा घूमने गई तो वहां पर एक डाकू आ गया अपने गिरोह के साथ। डाकू आ गया? जी पिताजी, और उस डाकू का नाम था जंजीरा सिंह। क्या वो जंजीरा वो सिंह? पहले आपका नाम पूछा, फिर मेरा नाम पूछा। मैं जब अपना नाम बताकर तुम्हारा नाम बताई क्या? तो वो कहने लगा कि वो मेरे दुश्मन की लड़की। तो मैं बोली कि दुश्मनी मेरे पिता से है, मुझसे क्यों निभाने आए हो? तो कहने लगा दुश्मनी तुझसे नहीं, तेरे रंगीन जवानी से है। जंजीरा सिंह ने कहा
इज्जत बची है कि नहीं पहले ही बताओ। अरे साले पूछने नहीं देता है, इज्जत का नाम पहले लेता है। तू साले ज्यादा समझदार है रे। पिताजी और हुआ क्या फिर? वो डाकू जा मुझे अपने बाहों में दबोच लिया और बाहों में दबोचने के बाद मुझे जमीन पर पटक दिया। ये बताओ जब वो मेरे इज्जत से खेलना चाहा तो वहाँ पर ये बेचारा आकर मुझे बचा लिया, वरना आज मैं तुम्हें मुंह दिखाने काबिल न रह जाती। अच्छा ये बताओ, जब उठाए के पटके से भूमि में पट गई खटिया पर, खटिया और चारपाई, हराम ज्यादा बात करते शर्म नहीं आती, इसलिए तुम्हें बचाया है। हाँ पिताजी, ये बहुत महान काम किया है। बहुत ताकती लौटा है। एका बाबू कुछ इनाम दे दी। कोई बात नहीं, से 500 रुपए दे दो। 500 परीक्षा दे दिए का? अरे ओ साले 500 रुपए से इनाम दे दो और ये अपने घर चला जाए। बाबूजी 500 रुपए लेकर कितना दिन खाऊंगा मैं? 500 में क्या कर लूंगा? 500 ले लो, कम पड़ेगी फिर ले जाना। बाबूजी मुझको इनाम, मुझे इनाम नहीं चाहिए। क्या चाहिए बोलो? बाबूजी मुझको इनाम और चाहिए नहीं बाबूजी। बाबूजी मुझको इनाम चाहिए नहीं, नौकरी कोई नौकरी कोई दीजिए। इनाम लेकर क्या करूंगा? ये बताओ कहाँ के रहने वाले हो? जिला जौनपुर, ग्राम पलंगपुर। ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूं और मेरी माँ। तुम्हार माई जवानी है कि बुढ़ापा? ये बोलो तुमसे क्या मतलब है? बूढ़ा हो, जवान हो, कैसी हो? बाबू ये पूछे नहीं कि अगर जवान हो तो छपैली धोती लाए के दे दी, बुढ़ापा हो तो ओखलाई ले के दे दी। साड़ी और बहुत मारूंगा। इधर आओ। ठीक है, तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। ये बताओ कितना पढ़े हो? पढ़ाई कितनी? बीए पास हूँ। बीए पास हो। जब ये पास है तो ये कौन नौकरी करी है? पे लुंड मुंड रही है। अरे पागल कहीं के, ये बीए पास हैं, ये नौकरी करेंगे। अपने यहाँ जो सेना पद की जगह खाली है, ये सेना पद बनकर रहेंगे। रही है लेकिन हमारे तरह रही है। क्या कहा? हमारे तरह तारे नहीं रहेंगे हरामजादे, तू नीचे रहेगा, ये तुम्हारे ऊपर रहेंगे। हमारे ओहदा के नीचे रही है, ऊपर ना हुई। वही तो कह रही हूँ, तुम चपरासी हो, ये सेनापत। देखिए तुम्हारी ड्यूटी दूसरी है, ठीक है बाबू, वो पढ़ा लिखा है ना। ठीक है, हम पढ़ाने ना तोहरे यहाँ कितना दिन से कर रहे हैं? क्या कर रहा है? नौकरी। तो नौकरी का नाम साले क्यों नहीं लेता रे? कहा नहीं कि हमारे सामने नौकरी पावता है। तो कोई बात नहीं, वो पढ़ाई लिखाई उसकी कंप्लीट है, उसे सेनापत की नौकरी दे देता हूँ। अपने माई बापू का बच्चा तो मारब, कहे पर पढ़ाया नहीं, हम नौकरी पा जाए। पागल, तूने पढ़ा भी नहीं। उस समय तो तुम गुल्लैया चबा रहे थे। हैं? ठीक है, सेनापत की जगह खा लिया है। बच्चे जायल का उर्दी बधाई दिया। पागल कहीं के। अरे इन्हें जाकर वर्दी दे दो सेनापत की।
और तू कह रहा बहुत मारूंगी हरामजादे जवान उठ करके भूत हो जाओ। इधर आओ। कहिए बाबूजी। तो ठीक है नौकरी दे रहा हूँ तुझे, खूब मेहनत से रहना हवेली में है, सेनापति की किया पुष्टिन हूँ तेरी, शौक से ड्यूटी जीवन करना तुझे। हाँ ठीक है बाबूजी। बेटी चित्रकला सुनो मेरी बात, और यह सेनापति की नौकरी दे रहा हूं और तुम दोनों अच्छे से रहना, क्योंकि कुछ काम से मैं इंदौर जाना चाहता हूं। ठीक है पिताजी, आप चलिए, मैं इन्हें काम समझा दे रही हूँ। शिवन, नौकरी तुम्हें मिल गई। हाँ चित्रकला। अब कल से ड्यूटी भी ज्वाइन करना है। नहीं, कल से नहीं। हाँ, सबसे पहले ये खुशखबरी अपने माँ को सुनाऊंगा। ये नहीं, पहले घर जाओ जी। देने, परसों आके ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। यस चित्रकला, तुम्हारे सिवा मेरी माँ भी है, वो मेरा इंतजार करती होगी, इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, जाओ। अरे परदेसिया चली रे पूरे बलिया, विदेसिया चली रे पूरे बलिया। के
मेरा बेटा जब से गया आज तक कोई खबर नहीं मिली। न मालूम मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अच्छा मैं जाती हूँ बाजार जा रही हूँ और इस लकड़ी को बेच करके वहीं से खाने पीने का माँ इस उम्र में इतना बोझा सर पे लादी लकड़ियों को फेंको भी, सर पे लादी लकड़ियों को फेंको अभी, पहले चल करके खाना खिलाओ मुझे। भूख से लाडला तेरा व्याकुल हुआ, भूख से लाडला तेरा व्याकुल हुआ, जो भी घर में हो मैया खिलाओ मुझे। पहले लकड़ी मुझे बेचने जाने दो, पहले लकड़ी मुझे बेचने जाने दो, बाद में तुमको खाना खिलाऊंगी। एक दाना न घर में है नूरे नजर, एक दाना न घर में है नूरे नजर, सीधा सामान बाजार से लाऊंगी। बेटा मेरी माँ अब नहीं कोई चिंता करो, मेरी माँ अब नहीं कोई चिंता करो, अब तुम्हारा सब दुख को मिटाऊंगा मैं। 500 रुपए माँ 500 रुपए की मिली नौकरी, अब गरीबी अमीरी में खो जाएगी। 500 इनाम। अरे अभी तुम्हें एक हफ्ते नहीं गए हुए और 500? तुमने कहीं चोरी की है? जीवन तुमने चोरी की है? हाँ हाँ चोरी की है। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया सब कुछ इतना किया, तुमने चोरी क्यों की? क्यों चोरी की? ऐसा क्यों किया? हा? ऐसे कौन सी वीरता तुमने दिखाई जो तुम्हें इनाम मिल गया? माँ हाँ आपने जन्म दिया, पाला पोसा, इतना बड़ा कर दिया, लेकिन आज तक आपने एक थप्पड़ नहीं मारा। आज ये थप्पड़ तुम्हारे गुस्सा का नहीं है माँ, तुम्हारे प्यार का थप्पड़ है। और रही बात चोरी की, तेरा बेटा चोर नहीं है माँ। चोर नहीं है तो साफ साफ बताओ मुझे, ये रुपए तुम्हें कहां से मिले?
सुनो, जब मैं तेरा आशीर्वाद लेकर घर से निकला, फिर क्या हुआ? काफी दूर जो निकल गया तो एक भयानक जंगल मिला। उस जंगल में एक खूंखार डाकू एक लड़की की इज्जत, मतलब उसकी इज्जत से खेलना चाहता। हाँ माँ, फिर तुमने क्या किया? अचानक पहुंचा। हम दोनों ने उस लड़की की इज्जत बचाई और वो लड़की मुझे अपने साथ लेकर अपने घर गई। अच्छा, हाँ माँ। फिर उसके बाद उसने अपने पिता से अर्ज गुजारिश की कि पिताजी, ये जिला जौनपुर, गांव पलंगपुर के रहने वाले हैं, इनका नाम जीवन है, आपके पास नौकरी की तलाश में आए हैं। तो उसकी बेटी ने मुझे अपने घर में अपने हवेली पर सेनापति की नौकरी भी दिया है और उसके पिताजी ने ये 500 रुपए इनाम। जीवन, मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। नहीं माँ। एक बात मुझे बताओ, वो डाकू कौन था? माँ, हाँ? ये सब क्या करोगी तुम? कुछ नहीं, जानना चाहते हो? डाकू है, इससे तुमसे कोई मतलब नहीं। क्या करोगे उससे जानकर? कुछ नहीं, मुझे उस डाकू से क्या लेना देना है, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ, कौन है वो डाकू? उस डाकू का नाम जंजीरा सिंह है माँ। क्या? जंजीरा? जंजीरा? नहीं नहीं, हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं, नहीं। माँ, क्या बात है? जंजीरा का नाम सुनते ही आंखों में आंसू। बोलो माँ, बताओ, कौन सा राज तुमने अपने बेटे से छुपा कर रखा है जो आज तक तुमने उसे कुछ नहीं बताया? मेरे लाल, तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन उस दिन बताऊंगी जिस दिन जंजीरा को इस दुनिया से मिटा दोगे, इस दुनिया से मिटा दोगे, मेरे पास आओगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। अच्छा, जब तक मैं उसका नाम और निशान इस दुनिया से नहीं मिटा देता, तब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी। नहीं। ठीक है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। रही बात तुम्हारे कसम की, उसकी मैं अवश्य पूरी करूंगा। माँ, हाँ बेटा, आज मैं ये कसम खाता हूं और सौगंध खाता हूं तेरे दूध की कि जिस तरह जंजीरा ने हमारी मां की आत्मा पर ठेस पहुंचाई है, उसी तरह उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तब तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा अपनी सूरत लेकर आएगा। अच्छी बात है बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपना ख्याल रखना मां। जुग जुग जिया हमरे, जुग जुग जिया हमरे, गोदी के ललानेवा। जुग जुग जिया हमरे, गोदी के ललानेवा। जुग जुग जिया हमरे, गोदी के ललानेवा। देशवा में नाम का रहा हमारो लला।
देखा जरूर कोई राज माई हम कोनो रात छिपाए मेरी माँ ने अपने दिल में छुपा कर रखा है। ठीक है, चलो हमें ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है सही बात है। और उसके साथ साथ जंजीरा का भी हाल। चलिए चलो। कभी बेकसी ने मारा, बात अच्छी। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। तुझसे नहीं